ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों जने टहलने के लिए निकले। फिर एक तरफ से बाबा देवसी नारद जी निकले अपना बीड़ा लेकर के। निकले एक रास्ते से, मुलाकात हो गई तीनों जने के मुलाकात भाई इकट्ठे आए। बाबा नारद जी कहे ब्रह्मा जी से, आप तो महाराज पूरे जीवन, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में आप जीवात्मा पहनाते हो और सभी को वरदान देते हो, और आप का वरदान कहाँ मिलेगा और आप की मुक्ति कैसे होगी, भगवान शिव से दर्शन कैसे होगा, कब होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि देवर्षि नारद जी, आप बड़े काम की बातें की, मुक्ति तो हमारा ही होगा, अब कैसे होगा, ओके किसके पास जाऊं, मैं किससे पूछूं, और मैं तो प्यासा हूं, केवल भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन के ताई, उन्हीं से पूछो कि मुक्ति कैसे हुई। क्योंकि जगत में पूरे विश्व का प्याला हमारे शंकर बाबा भोलेनाथ ने ग्रहण किए हैं। अमर का प्याला हमारे बाबा शिव शंकर भोलेनाथ ने ग्रहण किए हैं कि अमर हो गए हैं। धरती पे अमर होकर के हमारे महादेव बाबा थे, अमर कथा सुने, अमर का प्याला पी ग्रहण किए, तो हमारे महादेव बाबा इस धरती पे, इस जगत पे जीवित है, और कोई देवी देवता इस धरती पे जीवित नहीं हमारी गुरु है। बाबा नारद जी कहे अब कहाँ वो मिलेंगे, कैसे उनसे मुलाकात होगी और कैसे उनका दर्शन ही होगा। और तो अमर हुए हैं, हो सके तो उनके शरण में हम लोग चले और उनसे मुलाकात करें, हमारा आपका जीवन कुछ हो जाए, मुक्त हो जाए, मुक्ति दे दे। तीनों जनी आपस में संगठन के बाबा विष्णु जी महाराज कहे कि चलिए हम दोनों जने एक साथ में चले, बाबा को इस जगत पे ढूंढने के लिए। देखी हम लोग देखा जाए कि बाबा किस गली में और किस रास्ते से मिलेंगे और अपने मुक्ति को समाधान हम लोग पूछेंगे। बाबा नारद जी चले आए, कहने लगे कि आप पहले दोनों जने जाइए, अपने मुक्ति का समाधान कीजिए, तब मैं ही पीछे करूँगा अपना मुक्ति का समाधान। जब आप लोग को हो जाएगा उनके हाथ से और उनके हृदय से चपक करके, तो मैं भी अपना मुक्ति मांग लूँगा। बाबा नारद जी ब्रह्मा विष्णु को मन अंदाजने लगे, विचार करने लगे,
कहने लगे ब्रह्मा और विष्णु से कि आप दोनों जनी जाइए, तब मैं बाद में अपने मुक्ति का समाधान पूछूंगा। जाइए आप लोग ढूंढिए, जब कहीं मिलेंगे तो हमको ही बताना। अब मैया, ये सती मैया और बाबा भोलेनाथ ने जगत पे अपने घूम करके अपने भक्तों को देख रहे थे, अपने शिष्यों को देख रहे थे, शिष्या को देख रहे थे, सारा जीव जंतु देख रहे थे, पशु पक्षी, सांप गोजर, कीड़ा मकोड़ा, सब कुछ जितने में जान पहनाए हैं उतने को देखवाली हमारे बाबा महादेव करते हैं, सब जीव जंतु को। और निकल पड़े बाबा आगे आगे, मैया सती मैया पीछे पीछे। विचार करने लगे, वहाँ जानकारी हो गई कि विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु हमसे और आपसे मुलाकात करने के लिए निकल पड़े हैं जगत पे, हमको आपको ढूंढने के लिए। मैया भागवती ने की बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या लेना देना है, आइए आवे, अगर आने दीजिए, कहीं मिल जाए तो हमारा आपका उन लोगों से दर्शन हो जाए और उन लोगों को दर्शन हमारा आपका हो जाए। बाबा कहे कैसे चल जाए, कहीं किसी गांव में चलिए, रास्ता काट करके निकलो हमें आप दोनों जने, और रास्ता ही काट करके चले, देखे कैसे ब्रह्मा विष्णु हमको आपको पाएंगे। तो निकले सती मैया और बाबा, एक गांव पकड़ ले। पहले पीच रोड से आते हैं, पीच रोड छोड़ करके गांवन में घुस गए कि गांवन में देखिए हमारे परिवार कैसे हैं, हमारे भक्त कैसे जी रहे हैं और किसका नाम ले रहे हैं, किसका भक्ति कर रहे हैं, किसके शरण में है। जब गांवन में हले तो देखें नारद जी बाबा पहले में अपना विचार अपने हृदय के कह के ब्रह्मा विष्णु से पहले एक छोटा सा बालक मुन्ना बन करके एक बहन के घर में जन्म लिए और उनके गोद में खेल रहे थे, उनके गोद में खेल रहे थे। और ये जैसे रास्ता गया है ना, बाहर से आया गांव में, इसी रास्ते के बगल उसे बहन का घर था। तो बहन ने जानी कि हमारे नन्ना मुन्ना बच्चा, इतना सुंदर बालक हमरे कोखी में पैदा भा, अमेज खून के तेल बुकवा काजर लगाई के दीदी एक ठीक खटोला पे सुताए रही गुरु बहन। और बाबा उसी रास्ते से आ गए। ये सती मैया और बाबा ने उसी रास्ते से आए, जब देखे गुजरे इसी रोड के किनारे, तो बाबा देख रहे थे कि हाँ बहुत नन्हा मुन्ना एक सुंदर बालक देखें खटोलना पे खेल रहा था, हाथ गोड़ फेंक के नारद बाबा महाराज खेल रहे थे। और नारद बाबा देख रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं इसी गली से, अभी जब और करीबे में आएंगे तब मैं अपना आवाज जोर जोर से तेजी से लगा करके रोने लगूंगा और खूब छलाने लगूंगा।
बहुत तेजी से। तो बाबा को देखो कि बाबा को दया आएगा कि नहीं आएगा। अगर बाबा उठा लेंगे गोद में, अपने हृदय में अपने सीने से लगा लेंगे, तो हमारी मुक्ति उनके गोद में हो जाए, तरम तार हो जाए। अब बाबा ही देखत है कि नारद जी पैदा हो के आए बाटन वहाँ खेले थे। और जब मैया का नजर पड़ा, आ गए सामने खटोला पे बहन सुताई थी, और जब देखे कि करीब में आ गए भगवान भोलेनाथ, तो बहुत बहुत तेजी से रोने लगे देवर्षि नारद जी। बहुत तेजी से आवाज लगा करके रोने लगे, हाथ गोड़ पटकने लगे उसी खटोला पर। अंदर से बहन जी निकली, जिसका मुन्ना जिसके कोख में जन्म लिए थे, वो निकली बहन दौड़ करके अपने गोद में उठाई, और वो उछल पड़े खटोला। मतलब कि हमका अपने गोद में नहीं उठावा, भगवान हमारे आते हैं, हम दर्शन करें। अब मैया यहाँ जान नहीं पाई, किस लिए? वो तो जान रही थी मुन्ना मेरा भूखा गया, भूख लग गई, दूध पीने के लिए रो रहा था। अब मैया जब बहन वो गोद में उठाई, गोद में उठा करके अपने दबाती रही, सीने से लगाती रही, छाती से लगाती रही, छाती होती वो कोई नहीं पकड़ने का उनका, केवल ही भगवान हमको उठा ले। लेकिन बाबा बगलियाए जात है तो सती मैया कहा था, हे तनी रुका हो, 1 मिनट तन के रुक जा, हाई बगलिया तनी नजरिया फेर दा, हाई देखा कितना सुंदर बालक खटोला पे खेला था, बहुत जोर रोवा था। लगा था कि मैया नहीं थी उसकी। जब बाबा को देखे तो रोने लगे, और जब मैया के गोद में गए तो सन्माल्य, तो फिर वो बहन सुता करके घर में चली आई, अंदर चली आई कि अब मेरा बेटा अब चुप हो गया, अब खेलेगा, मैं जाऊँ कोई काम कर लो। तो जब चुप हो गए तो बाबा और मैया को जब देखे तो तेजी से रोने लगे। तो मैया अब देखा दीदी महतारी के बहुत ममता खराब होता, केहू बहन हो केहू लड़का देखे बहुत ऐसा ना दिखता है, रोवत दौड़ के उठा ले ना, चुपियावे लगे हैं, भैया काहे रोवत है, चुप हो जा लाला। अब बहुत ऐसा दीदी है कि बहनी किए उठावे दूसरे के लड़का, अब बच्चे देव का कहिए कि काजे निकाह कही दी हमरे लड़का। लेकिन बाबा का माई रोक ले हैं। सती मैया जब देखी बालक रो रहे थे, हाथ गोड़ फेंक करके, तो उनके दया आ गया, कहें हे प्रभुनाथ रुक जाइए, 1 मिनट देख लीजिए, हाई देखा लड़कवा कितना निक बा, कितना सुंदर मुंदर चेहरा, और देखा कि तेल बुकवा काजर सब कुछ लगा है, और इतना रो रहा है। महाराज जी कह देता था हम उठा ले, थोड़ा गोदिया में लेकर के खिला ले, 1 मिनट खा ले, बगदा ले, तो करे बाद आप चल। बाबा कहा था चुप रहा, अरे केहू के लड़का ऐसा कैसे तू उठा ले? हम लोग चक्कर लगा रहे थे गांव में, अपने भक्तों को देख रहे थे, भैया कहीं आप के भगत के लड़का है, आप ही का शिष्य हो, थोड़ा दया कर दीजिए महाराज, आप ही उठा लीजिए, आप तो ज्ञानी हो, दानी हो, महादानी हो। बाबा कहें देखा हट करे के जरूरत ना है, अगर कुछ हो ही जाए लड़के वाकी तो बतावा के समाधान करे, खाली बस बाबा के नारद मुनि कहले सोचत रहे कि उठाई के अपने गोदिया में लेके अपने हृदय में लगा ले, हमारे मुक्ति हो जाए, तरमकार हो जाए। अब बाबा से ज्यादा जब सती मैया कर गई ना मन ले, कहलिन तो हमें नहीं उठावे देते, तब तू ही उठाई ला। अब बाबा कहें जब इतना ही ले बाला, तोहरे इतना दया आवत बा, इतना ममता लग गए एक दूसरे के बच्चा है। अब बाबा जाके
अपने गोद से उठा लिए बहनी। जब हृदय से लगाए तो नारद जी बाबा का मुक्ति हुई, उनका मुक्ति हुई, मुझ पाए आत्मा का शांति हुई। अब बाबा जब देखे कि लड़का एकदम चुप, कोई प्रकार का सांस ही नहीं चलत हुआ, बाबा तो कहे लिया अब देखा आप नहीं मानी हमारा कहना, हमको जिदिया करके इस बालक को गोद में उठवा दी और बालक तो इसको सांसें नहीं चली। अब उसकी माँ क्या करेगी? अब कौन देगा उसका बालक? अब वही बाबा बैठे रहे बालक लेकर के, और तब तक बहन जी अंदर से निकली। बाबा गेरुआ वस्त्र में थे, जोगी जोगिनी की भेलस में थे। कोई नहीं जानता ये महादेव बाबा है, सब जानता भिखारी और भिखारन टहल रही है गांव में। उसी रूप में बाबा टहल रहे थे, इसीलिए कोई नहीं जाना। तो जब बहन निकली तो देखी वो दोनों जोगी बाबा और वो जोगिनी बैठी थी खटोला के पास, बाबा गोदी में लिए थे बच्चा। और जब बहन निकली देखी तो अरे बाप रे बाप, अपना माथा ठोक करके कहने लगी अरे हमारे बच्चा का ये जोगी लेके बैठा, कौन आपको कहा हमारे बच्चे को उठाने को? किस लिए उठाए आप एक जोगी मंगता हो करके, भिखारी हो करके हमारे बच्चे को उठा लिए, हमारे मुन्ने को किस लिए उठाए? क्यों उठाए? कौन बोला? अब बहन बहुत तेज से गुस्सा आ गई और नहीं जान रही हमारा बच्चा इनके हाथ से तरफदारे, कोई देव आया था हमारे कोख से अपना मुक्ति करने के लिए। अब बहन के तो ममता होगी ना, क्योंकि कोख से पैदा हुए। अब वो तो जान रही हमारा बच्चा। और जब बहन रोने लगी, अपना छाती मुड़ पटक पटक करके बाबा जब गोद में दिए, कहने लगे हे प्रभुनाथ, अपने पति और पत्नी में विचार करने लगे। अब बताइए कैसे, अब क्या किया जाए? मैया कही आप सब कुछ समाधान जानते हो, आप तो पूरे तीनों लोक के गुरु हो, जगत के स्वामी हो। कैसे कोई मतलब से, कोई विचार से बहन को बताना पड़ेगा और इनको विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको कि हम कौन हैं और कैसे हैं, कैसे मुक्ति हुआ। बाबा कहे तो मैया कहीं अपने असली रूप में आइए, अपने असली रूप में आकर के और बहन को समाधान करिए, इनके आत्मा को शांति करिए। अब बहन जब रोने लगी दीदी जोर जोर से, और जोगी बाबा को पैर पकड़े जाने नहीं देती कि मैं जाने नहीं दूंगी। अब हमारे मुन्ने को आप क्या कर दिए, कौन जादू ऐसा मार दे, हमारा मुन्ना बोल नहीं रहा, ताक नहीं रहा, हमारे हाथ से आप छीन लिए, आप कौन हो? अब सारे गांव के लोग जुट गए दीदी, बहुत गांव के लोग, सब बड़े बड़े लोग आ गए कि हो चलिए देखिए वो बहन क्यों रो रही थी। उनके बालक पैदा हुआ, इतना सुंदर नन्हा मुन्ना बच्चा, और सुन रहे कि इंस्पायर हो गया। एक जोगी ने आकर के उठा लिया अपने गोद में और वो बच्चा खत्म हो गया। अब सब लाठी डंडा लेके दीदी आ गई मारे खातिर जोगी बाबा के, और लाठी डंडा ईटा पत्थर चलाने लगे, मारने लगे। अब मैया कहीं बड़ा अनर्थ हो जाए, प्रभुनाथ आप आइए अपने रूप में, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएंगे। दुनिया के लोगों बहुत ऐसे हैं, कौन जानता है कौन की
के है और ये कैसे आए। अब बाबा जब देखे मामला सीरियस और बहन रो रही थी, घर के परिवार सब रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला करके हमारा बच्चा दीजिए, हमारा बच्चा जिया दीजिए। जोगी बाबा जैसे आप अपने हाथ में इनको जादू टोना लगाए हमारे बच्चे को, उसे आप जिलाइए। अब बाबा गारे पर गए दीदी का की है। बाबा अपने हाथ में लेकर के अपने रूप में आए। आ गई मैया अपने रूप में, दोनों पति पत्नी आए जब सारी जनता के बीच में, तो सब जब देखे दीदी पूरे गांव के लोग सब बाबा का चरण पकड़ करके फाट पड़े और बहन भी पकड़ ली। बाबा कहने लगे बेटा आप रोइए मत, इस बालक के ताई आप क्यों रो रही थी? ये बालक आपका नहीं थे। अब मैं बहन ने कही नहीं बाबा तब किसका हो सकता है, वो तो हमने पैदा किए, हमारे ही कोख से पैदा हुआ, किसका बालक हो सकता है। बाबा कहे देखिए बेटी, ये बाबा नारद जी आपके कोख में एक बालक के रूप में जन्म लिए, और किस लिए लिए कि हमारा परीक्षा लेने के लिए, हमसे मुक्ति लेने के लिए। आप माया के जाल में मत पड़िए हमारी गुरु। अब वहीं से देखे उनका मुक्ति हो गया। अब बहन भी जान गई कि हाँ भगवान है। कहे प्रभुनाथ अब तक नहीं जाने मोह माया में फंस गए, अब आप समाधान कीजिए, हमारा ही कैसा तरफदार होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। बाबा ने बोले अभी आपका टाइम है, आपका टाइम है हमारी बच्चा, जब आपका आ जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको ही मुक्ति मैं कर दूंगा। पूरे गांव के लोगों भैया दर्शन पा गए और उनको नारद जी को लेकर के बाबा चले गए उसी रास्ते से। उनको अंतिम संस्कार किए और दर्शन दीदी मिला था। केहू केहू कंगा मंगा के रूप में, केहू केहू भिखारी के रूप में, केहू साधु संत के रूप में। तो कभी उनका फेरी नहीं दिखाया और कभी अपने दरवाजे से डांट के भगाया मत। मुक्ति उनकर हो गए और हर ब्रह्मा विष्णु रास्ता देख रहे थे कि बाबा किस रास्ते से आ रहे हैं। और जब गांव से निकल गए गली से रोड पे, तो देखे हाई जौन मांगे वाले दीदी कटोरवा ले ले बैठा रहा थे। कटोरा ले ले के ब्रह्मा विष्णु बैठे थे, एकदम माछी भिनकत रही, चिथरा बांधे रहे नांगुरी में, हाथे घोड़े माँ बान बान वही रोड के किनारे बैठ के भिक्षा का इंतजार करत रहे कि बाबा महादेव इसी रास्ते से आए, इसी रास्ते से आएंगे, हम लोग दर्शन पाएंगे। और बाबा जब गांव से निकल गए रोड पे, चले 1 किलोमीटर, तो देखे दोनों जनी लूला लंगड़ा पैर बना करके हाथ गोड़, इतना माछी भिनक रही थी, इतनी माछी भिनक रही थी। और बाबा ने वही अपने झोली, अपना सरगी और बस्तर लेकर के मैया के साथ में जा रहे थे। मैया ने देखी करीबे सामने कि 2 भिखारी बैठे हैं भिक्षा लेने के लिए। प्रभुनाथ जी अपने झोली में से एक अधेला डाल दीजिए। बाबा कहे ना ना ना, कभी मैं नहीं दान दूंगा। कहे बहुत दया आवत बा, दया आवत बा बहुत, डाल दीजिए, आप तो दानी हो महाराज। कहे तू जहाँ हो तो तहाँ अकड़ परत है, और वहाँ अकड़ी हो तो एक जने के लइकवे लई
मुक्ति होएगा हमारे गोद में। भैया कहीं आप सब कुछ जानते हो, समाधान के मालिक आप ही हो। और हो सके केहू तोहरे चरण से हमारे तोहरे उपधार हो जाए नहु लोग। बाबा नहीं सुनत है लेकिन वो देखा है ब्रह्मा विष्णु घोषका करत है बाबा आगे बढ़ा करत है वही लोग घोषका। ए महाराज ए जोगी बाबा, अरे थोड़ा यक्के नवा दैदा धेले दैदा बाबा। अरे कहे मैं मेरे जोली में कुछ नहीं है बच्चा, कहीं बाबा पैरवे छुआई दिया हमारे लोगन के पैरवा में अपन शरीरिया में अपन पैरवा छुआई दिया। अरे माई कहीं गजब तू बाटा कठोर हो, लतवे से छुई देता न हो सके सब तुष्टि हो जाए तो मुआ के तड़फत बाटे बैठ के रोडवा। अब बाबा का कैलन अपने पैर से दोनों जनी के छुअत चला गईलन। और जब छुअन बहनी वही दोनों जनी गिरन हो, दोनों जन के मुक्ति कह दिहलन, मुक्ति दे दिहलन ब्रह्मा विष्णु के। अब ब्रह्मा विष्णु के जब मुक्ति हो गई तब बाबा अपने रूप में आई के अपने महारानी के कहा था देख लिया ये का हो गए, कहीं हो सके महाराज जी हो सके बालक की नाही है न हो, दोनों जनी हो। बाबा कहे हम जान गए ये दोनों भिखारी के हैं। अपने नेत्र से देख रहे थे, तीसरी नेत्र से हमारे भगवान भोलेनाथ कि ब्रह्मा और विष्णु थे, दोनों जने अपना मुक्ति करने के लिए मुझे हमारे रास्ते में आए। भैया कहीं तब तो चला कौनो बात नहीं बा, अब जब तोहरे ही हाथ से सबके मुक्ति हो गई के रहा तब बहुत अच्छा भय प्रभुनाथ कल्याण कह दिया, सबका तीनों जनी का उपधार कह दिया, तीनों जनी के उपधार हो गई भगवान शिव के शरण में। इनके हाथ से और इनके चरण से अब मुक्ति होए कोई दीदी तो एक दिन कौनो न कौनो बहाना हमारियो लोगन कर ले ली है, कहीं बुला ली है, हमारा तोहरा ऐसे हो जाए। लेकिन गांव के लोग ना जन है, घर का हमारे आपके परिवार ना जन है, यही सब कही देखा गजब हो गए वहाँ चला गई नहीं से हो। लेकिन भगवान जानत हो कि हम ही बुलाए बाटी हम ही लेत बाटी, उनका समाधान नहीं क्यों जान पाई दीदी जगत पर, केवल हमारे गुरु महाराज जानेंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो ब्रह्मा विष्णु की, बोलो नारद भगवान की, हर हर महादेव। आइए इसके बाद आप लोग भजन सुनिए। दीदी हमार तोहार मन एक कलयुग है, जब तक अपने मुट्ठी में अपने बस में ना करब तब तक। अरे ज्यादा न घुमावा, थोड़े सामने ना हो वही हुई और थोड़ा कहिए पी ले नहीं बना नहीं न पीने उतारिए तब तो देखा दीदी कलयुग के माफी दे के आप लोगों को बीच में भजन चलेगा कि कैसा हमारा यहाँ का मन है।
और कैसे हम यहाँ पर चलते हैं, भजन के भाव से आप लोग समझें। कि आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। ये मन देखे हमारा यहाँ का बावला है, और क्या चीज का प्रयोग करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हमारे आपके यही अंदर क्षमता करते हैं। कैसे? निर्गुण के भाव से हमारी गुरु बहन। अरे